नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम अनिल सक्सेना है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला आज का टॉपिक है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्वांटम कंप्यूटर के बारे में बेसिक ज्ञान डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं उससे कैसे भिन्न है, उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्वांटम कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या-क्या हैं। एक सिंपल तरीके से ये भी जानेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर कैसे काम करता है, जो क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में बिल्कुल अलग है। दोस्तों, इससे पहले कि चर्चा की शुरुआत करें, मेरा निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर दें। थैंक्स इन एडवांस। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग को क्वांटम कंप्यूटिंग कहा जाता है। अब क्वांटम कंप्यूटिंग कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में एक तेजी से उभरती हुई फील्ड है जो जटिल प्रॉब्लम्स को पलक झपकते ही सॉल्व करने की क्षमता रखती है, जो आजकल के क्लासिकल कंप्यूटर्स द्वारा लगभग असंभव होती है क्योंकि उसमें क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का यूज किया जाता है। क्वांटम कंप्यूटर इस समय एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में है। इस क्षेत्र में कई मल्टीनेशनल कंपनियां तेजी से काम कर रही हैं, जैसे IBM है, गूगल क्वांटम AI है, माइक्रोसॉफ्ट है, AWS ब्रैकेट है, अलीबाबा ग्रुप ऑफ चाइना है, एटॉस कंप्यूटिंग है और इंटेल है। इन कंपनियों में इतना कंपटीशन है कि जो भी सबसे पहले क्वांटम कंप्यूटर का फुल वर्जन मार्केट में उतार देगा वही विश्व में टेक्नोलॉजी पर राज करेगा। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग में सबसे बड़ा तो बेसिक अंतर है कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। क्लासिकल कंप्यूटर्स में डेटा स्टोर करने के लिए इंफॉर्मेशन को बाइनरी बिट के रूप में यूज किया जाता है, जैसे 0 या 1 के या उनके कॉम्बिनेशन के रूप में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। मगर क्वांटम कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन को बाइनरी बिट के बजाय क्यूबिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्यूबिट क्या भला होती है? क्यूबिट सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कहा जाता है जो एटम के सूक्ष्मतम कण होते हैं, जिनको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका नेचर वेव की फॉर्म में होता है, ना कि पार्टिकल की फॉर्म में। दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ पार्टिकल। ये कण की सबसे सूक्ष्म इकाई कहलाती है। इसको फंडामेंटल स्टेट ऑफ पार्टिकल भी कहा जाता है। क्यूबिट की इसी प्रॉपर्टी के कारण क्वांटम कंप्यूटर में डेटा क्यूबिट के रूप में स्टोर होता है, जो 0 एंड 1 दोनों की स्टेट में होता है, जबकि क्लासिकल कंप्यूटर में या तो 0 में स्टोर होगा या 1 में होगा डेटा इंफॉर्मेशन। यहाँ पर दोनों स्टेट में स्टोर होता है, 0 और 1 में। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। क्वांटम कंप्यूटिंग में डेटा प्रोसेसिंग के दौरान क्यूबिट के 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को यूज किया जाता है। इन प्रिंसिपल्स की डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, वरना वीडियो अननेसेसरी टेक्निकल और काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ हमारा उद्देश्य सिर्फ बेसिक नॉलेज शेयर करना है। तो पहला जो क्वांटम का प्रिंसिपल यूज होता है उसको कहते हैं सुपरपोजिशन। इसमें क्वांटम पार्टिकल एक अवस्था की बजाय अनेक अवस्था में एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ये क्वांटम की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल एक लोकेशन पे नहीं होता है, वो एट ए टाइम मेनी लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। बड़ी वियर्ड प्रॉपर्टी है जो कि क्लासिकल फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इस यूनिक प्रॉपर्टी के कारण कॉम्प्लेक्स डेटा स्टोरेज में सहायता मिलती है। दूसरा है क्वांटम इंटेंगलमेंट स्टेज। इसमें क्या होता है कि क्वांटम पार्टिकल के उलझने वाली स्थिति होती है। इसमें मल्टीपल क्वांटम पार्टिकल इस तरह इंटेंगल हो जाते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट हो जाती है। थर्ड है क्वांटम डीकोहेरेंस प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि क्वांटम पार्टिकल की अवस्था को बदलकर मेजरेबल स्टेट प्रदान करती है, यानी कि उनकी जो 0-1 जो उनकी डायनेमिक स्टेट है उसको मेजरेबल स्टेट 0 और 1 में ये कन्वर्ट कर देती है। और लास्ट है चौथी, वो है क्वांटम इंटरफेरेंस। इस प्रॉपर्टी के द्वारा डेटा को फाइनल आउटकम प्रदान किया जाता है। क्लासिकल कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करती है, जबकि क्वांटम कंप्यूटर लगभग इनफाइनाइट डेटा सेट को तुरंत सॉल्व करने की क्षमता रखता है। इस कारण उसकी एफिशिएंसी व स्पीड ऑफ कैलकुलेशन हमारी सोच के भी परे है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन।
क्लासिकल कंप्यूटर डेटा की स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करके एक स्पेसिफिक सिंगल आउटकम जनरेट कर देता है, जबकि मतलब कोई भी दो मल्टीप्लाई करिए दो अ, संख्याओं को, तो वो स्पेसिफिक आउटकम वो प्रेजेंट कर देगा, राइट। जबकि क्वांटम कंप्यूटर जिसमें क्यूबिट की प्रोबेबिलिस्टिक नेचर होने के कारण आउटकम को हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी के रूप में प्रेजेंट करता है। क्वांटम कंप्यूटर typically provide a range of possible answers, not a very specific single outcome. इसी कारण क्वांटम कंप्यूटर का यूज बड़ी ही स्पेसिफिक एरियाज में संभव होता है, जनरल यूज के लिए नहीं। क्वांटम कंप्यूटर का यूज क्वांटम प्रॉब्लम सॉल्व करने में होगा जहां लॉट्स ऑफ वेरिएबल इंटरेक्टिंग इन द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वे, जो कि हमारे नॉर्मल कंप्यूटर को सॉल्व करना लगभग असंभव है या उसमें महीनों या सालों लग सकते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर वो कुछ घंटों में कर देगा सॉल्व। तो क्वांटम कंप्यूटर का यूज आजकल न्यू ड्रग्स के डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के डेवलपमेंट में, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन में, व क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस में शुरू हो गया है ऑलरेडी। सेंसिटिव डेटा सिक्योरिटी के क्षेत्र में हैकर से डेटा को बचाने के लिए क्वांटम क्रिप्टोग्राफी से इतना स्ट्रॉन्ग की या ओटीपी जनरेट किया जा सकता है जो डेटा को बिल्कुल टोटल सेफ रख पाएगा। तो इन कुछ क्षेत्रों में क्वांटम कंप्यूटर का बहुत अच्छा यूज हो सकता है, कहीं हो भी रहा है। आशा है छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फॉर नाउ।